नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के ऐसे 8 संकेतों के बारे में, ऐसे 8 सिग्नल के बारे में जो ब्रह्मांड मतलब हमारा यूनिवर्स हमें देना चाहता है। दोस्तों ये सुनकर आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है या सवाल आ सकता है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, कि वास्तव में ऐसा ये जो ब्रह्मांड हमारा है क्या वास्तव में हमें कोई मैसेज देता है। दोस्तों आपके मन में अगर ज़रा भी डाउट है, ज़रा भी अगर आपके मन में सवाल उठता है तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा। आपका जो भी सवाल है वो पूरा हो जाएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों 1 मिनट के लिए अपने बचपन को याद करिए। आपके बचपन में आपकी जितनी भी विशेष थी, जो भी आप इच्छाएं रखते थे, क्या वो इच्छाएं आज पूरी हो चुकी है? चाहे वो इच्छाएं छोटी हो या बड़ी हो, वो ज़रूर पूरी हुई होंगी। दोस्तों जब भी मैंने बचपन में कुछ सोचा था, जो मैंने बचपन में मेरी इच्छाएं थी, अगर आज मैं उसे देखूं तो हर एक इच्छा मेरी आज पूरी हो चुकी है। तब मुझे किसी ने सिखाया नहीं था कि ये इच्छा रखने से पूरी होती है या कोई सिग्नल देता है या पूरा होता है, किसी ने नहीं रखा था, किसी ने नहीं कहा था। लेकिन जो मेरी इच्छाएं थी आज मैं देखता हूँ वो सारी की सारी पूरी हो चुकी है। दोस्तों याद रखना, हमारे जितने भी थॉट्स होते हैं वो रियलिटी में बदलते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा सोचना और अपने लिए बड़ा सोचना, क्योंकि थॉट रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। और ये आज क्वांटम फिजिक्स ने भी साबित कर दिया है। और क्वांटम फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। कुछ साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टडी की थी और उन्होंने पाया कि जहाँ पर वो फोकस करते थे, अपनी चेतना को लेकर जाते थे, वहीं पे इलेक्ट्रॉन उनको दिखाई देता था। और जब अपनी नज़र को हटा देते थे, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता था। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी हम फोकस करते हैं एनर्जी वही फ्लो होती है। और दोस्तों यही चीज़ हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम भी जो भी सोचते हैं वो प्रकट होने लगता है, वो रियलिटी बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उस चीज़ को आपको मिलाने में। दोस्तों वो वही कायनात है, वही ब्रह्मांड है, वही यूनिवर्स है जो आपकी हर एक इच्छा पूरी करना चाहता है, आपकी हर विश को पूरी करना चाहता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी इच्छाएँ क्या है, आप अपने बारे में सोचते क्या हैं और आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं। ये पूरा जो जिम्मा है वो आपका है। अभी हम बात करेंगे यूनिवर्स के 8 सिग्नल के बारे में जो यूनिवर्स हमें देना चाहता है। उनमें से सबसे पहला है हर्डल। अगर आपके जीवन में कोई हर्डल नहीं है, कोई संकट नहीं है, तो आप ग्रो कर ही नहीं सकते। जब तक आपके जीवन में कोई संकट नहीं आते, कोई हर्डल्स नहीं आते, आप कुछ निर्माण नहीं कर सकते। हमारे जीवन में संकट इसीलिए आते हैं ताकि हम कुछ निर्माण कर सकें। आप देखिएगा जितने भी आविष्कार हो चुके हैं, चाहे जो छोटी चीज़ का हो बड़ी चीज़ का हो, किसी ना किसी लाइफ में कुछ अड़चन आई होगी, कुछ हर्डल्स आए होंगे और उसी हर्डल में से, उसी अड़चन में से जो सॉल्यूशन निकला है उसी का आविष्कार हो गया। और उसी में से इतनी जो चीज़ें बनी है, किसी ना किसी को हर्डल आया तभी ये चीज़ें निर्माण हुई है। इसलिए अगर आपके लाइफ में कोई हर्डल आता है, आपको कोई अड़चन आती है, तो ये समझिएगा ये सिग्नल है आपके लिए जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, ताकि आप कुछ ना कुछ उसमें से निर्माण कर सके। दोस्तों दूसरा हमारा जो सिग्नल होता है वो होता है हमारा थॉट। मान लो आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ तो भी ऐसा है जो लटक रहा है, आपके माइंड में नहीं आ रहा, तो आपने उस काम को वही छोड़ के आपने दूसरा काम पकड़ लिया, आप रिलैक्स करने लग गए। लेकिन थोड़ी दिन में या थोड़ी देर के बाद आपके माइंड में सडनली एक थॉट आता है। सडनली एक ऐसा थॉट आता है जो आपका काम रुका था, एकदम से उसका आपको सोल्यूशन मिल जाता है। अब दोस्तों ये जो थॉट आया है ये आपके अंडरस्टैंडिंग से नहीं आया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से आता तो ये पहले ही आ चुका होता। ये जो थॉट आपके माइंड में आया है, जो सोल्यूशन आपके माइंड में आया है, वो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है ताकि आपका काम ना रुके, आप उस काम में आगे बढ़े। इसीलिए दोस्तों कभी कभी जब आपका काम नहीं बनता है, आपके पास कोई अड़चन आती है, तो शांत रहिए और आपके माइंड में जो विचार आते हैं उसे ऑब्जर्व करिए, उसमें सॉल्यूशन छुपे होते हैं। दोस्तों तीसरा सिग्नल होता है हमारी गट फीलिंग। अब ये गट फीलिंग हमारे लिए किस तरह से सिग्नल का काम करती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप किसी काम की प्लानिंग कर रहे हैं जो आपने आज तक नहीं की, मान लेते हैं आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने कोई आपके लिए बिजनेस नक्की किया है जो आप बिजनेस करना चाहते हैं। आपने बिजनेस के बारे में रात में सोचा, जब आप सुबह उठे तो आपको अनकम्फर्टेबल लगने लगा, आपको कुछ तो भी ऐसा लग रहा कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है।
इसका मतलब क्या है कि आप जो बिज़नेस के बारे में सोच कर सोए थे वो बिज़नेस आपके लिए नहीं है, या तो उस बिज़नेस में आप सफल नहीं होना सकते, आप उस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये यूनिवर्स का मैसेज है। इसलिए कभी भी आपके माइंड में अगर आपके गट पे ऐसी कोई फीलिंग उठती है, आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग उठती है कि आप डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, तो उस काम को वही छोड़ देना, क्योंकि वो काम आपके लिए नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आए और आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आए, तो समझ लेना कि आप उस काम में सक्सेस हो सकते हैं और काम आपके लिए बना है। दोस्तों, चौथा जो सिग्नल होता है वो है हमारे आसपास के लोगों की बातें। हमारे आसपास के लोगों की बातें भी हमारे लिए कभी कभी सिग्नल साबित हो सकती है। किसी के टी शर्ट पर लिखा हुआ मैसेज, किसी ट्रक के पीछे लिखी हुई लाइन, किसी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे लिखी हुई लाइन, ये सब क्या है, सिग्नल होते हैं हमारे लिए। और लेकिन इसे हमें अवेयर होके इसे सिग्नल को लेना पड़ता है। दोस्तों, पांचवा जो सिग्नल होता है वो होता है असमंजस की स्थिति। कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। और ऐसे में अगर आपके माइंड में एक थॉट उठता है जिससे आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, तो समझ लीजिएगा वो जो थॉट आपके माइंड में आया है जब आप कन्फ्यूजन में थे, तो वो समझ लेना कि वो आपके लिए एक सिग्नल था जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। दोस्तों, छठवां हमारा सिग्नल होता है हमारे एक्सपीरियंसेस। हम हमारे जीवन में कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, वो भी हमारे लिए सिग्नल का काम करते हैं, लेकिन हमें उसे पकड़ना सीखना होगा। हमारा सातवां सिग्नल होता है हमारा ड्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हमें कोई सपना पड़ता है तो सपने का कोई मीनिंग होता है, उस सपने में कुछ सिग्नल छुपे होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी छुपी होती है जिसे हमें पकड़ना होता है। ये जो भी राइटर्स होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो आविष्कारक होते हैं, इनको अक्सर इनके कामों की हिंट अपने सपनों में मिलती है और उसी हिंट को लेकर वो जब काम करते हैं तो उन्हें सफलता मिलती है। इसलिए जब भी आपको कोई अगर सपना आए तो उस सपने को डिकोड करने की कोशिश करेगा, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और सबसे लास्ट और आठवां जो हमारा सिग्नल होता है वो होते हैं हमारे इन्विटेशन को हम ऐड की तरह भी देख सकते हैं। आपके शहर में कोई ऐसा फिजिकल या मेंटल फिटनेस का कैंप लगा जिसमें आप गए और आपका जो हेल्थ है वो आपने अच्छी कर ली। आपके शहर में कोई ऐसे बुक स्टॉल का ऐसे एग्जीबिशन लगा, उसकी ऐड आपको दिखाई दी, उसका इन्विटेशन आपको दिखाई दिया, जिसमें आप गए, आपने एक बुक खरीद के लाई और उस बुक ने आपका जीवन बदल दिया। ऐसे कुछ अलग अलग ऐड आपको दिखाई दे, कुछ इन्विटेशन आपको दिखाई दे, जिससे आपका जो काम है, जिससे आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। मान लेते हैं आपको कार लेनी है लेकिन आपको डाउन पेमेंट करने के पैसे नहीं है। आपने कहीं ऐसा इन्विटेशन देख लिया, ऐसे आपने कोई स्कीम देख ली कि वो बिना पैसों के मतलब 0 डाउन पेमेंट पे आपको कार दे रहे हैं। ऐसे आपको कोई स्कीम दिखाई दी, तो ये भी आपके लिए सिग्नल का काम करते हैं। दोस्तों, ये जो भी 8 जो सिग्नल है, ये हमें तभी मिलते हैं जब हम अवेयर रहते हैं। अगर आप अवेयर नहीं है तो आपको ये सिग्नल आपके सामने आएंगे भी तो आप इसे डिकोड नहीं कर सकते, आप इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते। इसीलिए अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अवेयरनेस लानी होगी, आपको अवेयर रहना होगा, तभी जाके आप इन तरह के सिग्नल को पकड़ पाओगे और लाइफ में ग्रो कर जाओगे। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा याद रखना, हम इस धरती पर आए हैं दुखी रहने के लिए नहीं आए हैं। इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने हमें दुखी रहने के लिए नहीं भेजा है, हमें कुछ निर्माण करने के लिए भेजा है। अगर आप निर्माण ना करते हुए अपनी ही बातों में उलझ रहे हैं, अगर आप अवेयर नहीं रहे तो आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आप यूनिवर्स के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा आपके अंदर अवेयरनेस लेके आना है और आपके सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाए कि आप उसका सोच भी नहीं सकते।